नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की आज की वो खबरें जिन्होंने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया। यूपी के बदायूं जिले के अलापुर से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां एक 4 साल की मासूम बच्ची रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई थी। पूरे 7 घंटे के बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने बच्ची को बेहद गंभीर हालत में बरामद किया। अस्पताल में जब डॉक्टरों ने बच्ची का मेडिकल टेस्ट किया तो उसमें रेप की पुष्टि हुई है। बच्ची के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं। पुलिस की कई टीमें फरार आरोपी की तलाश में हर जगह छापेमारी कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या से बड़ी खबर है, जहां राम मंदिर के चंदे में गबन करने वाले और पर्दाफाश हुआ है और दावों के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गंभीर धाराओं में नामजद एफआईआर दर्ज की है। इधर झांसी में एक बेहद अजीब और फिल्मी मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी अपने पति को 22 साल पहले तब छोड़कर चली गई थी जब वह बहुत गरीब था, लेकिन अब जैसे ही को उसकी पुश्तैनी जमीन के बदले 28 लाख रुपए का मुआवजा मिला, वह बेवफा पत्नी सालों बाद अचानक वापस लौट आई और पैसों में अपना हक मांगने लगी। यह मामला अब पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उन बड़े फैसलों की जिससे अपराधियों की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। यूपी सरकार ने लव जिहाद और युवाओं के भविष्य से खेलने वाले पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ एक बेहद कड़ा कानून पास कर दिया है। अब अगर कोई भी इन गतिविधियों में शामिल पाया गया तो उसे कोर्ट से सीधे उम्र कैद यानी पूरी जिंदगी जेल में काटने की सजा मिलेगी। प्रशासनिक लापरवाही पर भी गाज गिरी है। दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, जिसके बाद बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे 20 बड़े कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरियों को सील कर दिया गया है। 107 से ज्यादा इमारतों की जांच अभी भी जारी है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए राजधानी लखनऊ में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है और 5 बड़े एसीपी का अचानक तबादला कर दिया गया है। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट से सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने और उन्हें प्रशासक बनाने के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए उस पर तुरंत रोक लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ नया ओबीसी आयोग अब यूपी के सभी जिलों का दौरा करने जा रहा है ताकि वास्तविक पंचायतों में नया आरक्षण तय किया जा सके। जेवर एयरपोर्ट के विकास को लेकर भी सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जेवर में पहले जहां जंगलराज हुआ करता था, आज वहां पूरी तरह से मंगलराज स्थापित हो चुका है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कुदरत का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां कुछ हिस्सों में बारिश की आहट है तो वहीं दूसरी तरफ भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। मौसम विभाग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के टॉप 10 सबसे गर्म शहरों की सूची में अकेले उत्तर प्रदेश के 8 शहर शामिल हैं। लखीमपुर खीरी इस समय देश का दूसरा सबसे गर्म शहर बन चुका है, जहां पारा रिकॉर्ड 43.2 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है, जो सामान्य से 8 डिग्री ज्यादा है। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट से सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने और उन्हें प्रशासक बनाने के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए उस पर तुरंत रोक लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ नया ओबीसी आयोग अब यूपी के सभी जिलों का दौरा करने जा रहा है ताकि वास्तविक पंचायतों में नया आरक्षण तय किया जा सके। जेवर एयरपोर्ट के विकास को लेकर भी सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जेवर में पहले जहां जंगलराज हुआ करता था, आज वहां पूरी तरह से मंगलराज स्थापित हो चुका है। हालांकि पूर्वांचल के लोगों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। वाराणसी और उसके आसपास के कई जिलों में हल्की आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन मानसून की रफ्तार सुस्त होने के कारण बाकी उत्तर प्रदेश को अभी भारी उमस और गर्मी का सामना करना। सड़क और यातायात की बात करें तो कानपुर में आज हाहाकार मच गया। कानपुर के रामादेवी चौराहे से लेकर जाजामऊ तक लगभग 6 किलोमीटर लंबा भीषण महाजाम लग गया। इस जाम में हजारों गाड़ियां और एम्बुलेंस करीब 13 घंटे तक फंसी रहीं। स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन को आनन फानन में भारी ट्रैफिक डायवर्जन लागू करना पड़ा। इसी बीच यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। विभाग ने परीक्षा की आधिकारिक आंसर की जारी कर दी है और छात्र अब अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते। साथ ही आगामी महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने जनता की सुविधा के लिए 1000 नई डीजल बसें सड़कों पर उतारने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया। चलते चलते बात पड़ोसी राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। महाराष्ट्र के ठाणे में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टिट का पेपर लीक होने के रद्दे पड़ा, जिससे लाखों छात्रों में गुस्सा है। वहीं दुनिया के दूसरे कोने वेनेजुएला से एक बेहद दुखद खबर है, जहां विनाशकारी भूकंप ने तबाही मचा दी है। आपदा में अब तक 920 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 3300 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मलबे को यह बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खबर देश के इतिहास की सबसे बड़ी ऑनलाइन ठगी की है। यूपी में एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर को ठगों ने उनके ही घर में डिजिटल अरेस्ट कर लिया। हैरान करने वाली बात यह है कि ठगों ने वीडियो कॉल पर बाकायदा नकली अदालत बनाई। खुद नकली जज 38 करोड़ रुपए के घोटाले का डर दिखाकर करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। पुलिस अब इस हाईटेक गैंग की तलाश में जुटी है। सीएम योगी आज ग्रेटर नोएडा के जेवर पहुंचे, जहां उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईएमसी की पहली यूनिट का भव्य शिलान्यास किया।
इस मौके पर उन्होंने दुनिया भर के निवेशकों को यूपी आने का न्योता दिया और बताया 000 एकड़ का विशाल लैंड बैंक तैयार है। इस बड़े प्रोजेक्ट से यूपी के लाखों युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। यहीं पर भाषण देते हुए सीएम योगी ने दक्षिण कोरिया के साथ अयोध्या के ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि दक्षिण कोरिया की रानी वास्तव में अयोध्या की राजकुमारी रत्ना थी। इधर मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए एक साथ 2 बड़ी भविष्यवाणियां जारी की हैं। मौसम विभाग आईएम के मुताबिक यूपी के कई इलाकों में जहां भीषण उमस और लू हीटवेव का अलर्ट जारी है, वहीं राजधानी दिल्ली एनसीआर घंटों के भीतर 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी आज यूपी वालों को इस चुभती गर्मी से बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज दिन भर की वो बड़ी और सनसनीखेज खबरें जिन्होंने पूरे राज्य में तहलका मचा रखा है। अब आपकी क्या राय है? क्या यूपी सरकार का पेपर लीक और लव जिहाद पर उम्र कैद का नया कानून सही है? और झांसी की उस पत्नी के बारे में आप क्या सोचते हैं जो 22 साल बाद सिर्फ पैसों के लिए लौट आई? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा।